तो संत कह रहे हैं संसार रोगी और नाम दारू और मैल लागे सच बिना। संतों ने जब गुरु कृपा से प्राप्त सूक्ष्म दृष्टि से संसार को देखा तो पाया भाई काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है, इसको पार करके उस पार जाना है। और कैसे जाना है? कह रहे जो की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे निर्मल जाना है। कह रहे इतना कठिन है, अरे इतना कठिन है भाई, ये काजल की कोठरी है, इसको पार करके उस पार जाना है और निर्मल जाना है, निष्कलुष जाना है। इसके लिए क्या चाहिए? दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अरे जतन से ओढ़ी, इसलिए अनेक बार आपको कहा जाता है भाई यहां तो युक्ति से मुक्ति है। कि गुरु क्या देगा? युक्ति देगा। युक्ति माने टेक्निक। पहले भी शायद कभी आपको मैंने उदाहरण दिया था कि चलते चलते गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो अगर किसी को युक्ति आती हो तो बड़ी सहजता से व्यक्ति टायर बदल लेगा। पर किसी को युक्ति ना आती हो, कोई सोचे कि भाई मैं अपने बल से अपना काम चला लूंगा, तो भाई ऐसे तो असंभव है। तो ऐसे कोई सोचे कि मेरे पास बुद्धि का बल है, विद्या का बल है, शरीर का बल है, मैं अपने बल से उस पार चला जाऊंगा, तो बोले ऐसे तो नहीं जा सकता है, युक्ति चाहिए। और युक्ति गुरु के पास में है। तो कह रहे संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। और सच क्या है? तो महापुरुषों ने इस विषय में सब संत सयाने एक मत हैं। कह रहे भाई यहां इस संसार में सच क्या है? सतनाम 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 सतनाम, उसका नाम सच है। यहां सांचो तेरो नाम रे, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल, सतनाम 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 सतनाम, जिन्नी नाम ते आया। और कह रहे इसके बिना मैल लगेगी, इसके बिना संसार की मैल से बच नहीं पाओगे। इसके बिना माने नाम के आश्रय के बिना बोले कामना का मैल लगेगा ही लगेगा। कल भी मैंने आपको कहा था संसार का बीज क्या है? कामना ही संसार का बीज है। और कैसा बीज है? रक्त बीज है। इसका एक बूंद गिरा एक और रक्त बीज पैदा होगा। अगर आप थोड़ा तत्व की दृष्टि से विचार करें ना, थोड़ा विवेकपूर्ण अगर आप विचार करें तो देखो एक स्त्री और पुरुष के जीवन में बालक नहीं आता है, बालक के रूप में अनंत अनंत कामनाएं आती हैं। बालक के आते ही कहां तक की दौड़ शुरू हो जाती है? भाई पढ़ेगा लिखेगा फिर उसका विवाह होगा। और ऐसे अगर जरा सा जीवन में सत्संग और विवेक ना हो तो फिर तो भाई व्यक्ति अंत में अंधकूप में जाकर पड़ता ही है। ग्रह अंधकूप ते माया, महाराज वाणी में कहने बोली क्या है जिसको आप घर कहते हो? बोले क्या है? ग्रह अंधकूप। बोली यही अंधा कुआं है जिसमें गिरकर मन माया में फंद रहो, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हर भजन,
कह नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। प्राणी नाम ना चेतहि मद माया के अंध। इसी मद में अंधा होकर ही तो जीव भूलता है। इसलिए मैंने कहा अगर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो जिसको आप घर कहते हो वही अंधकूप है। विवेकपूर्ण विचार करोगे तो जीवन में संबंध नहीं आता, जीवन में संबंध के रूप में अनंत अनंत कामनाएं आती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि सत्य है, भले देर से मानना, पर आपके जीवन में दुख का बीज डालने वाले आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। पर प्रभु की माया क्या है, माया का प्राबल्य क्या है? प्राणी नाम ना चेतहि मद माया के अंध। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। है क्या? ये उन्माद ही तो है। जैसे देखो नशे में आदमी का नाली में गिरा है, आपने देखा ही होगा ना, क्या क्या दुर्दशा होती है व्यक्ति की। जब वो उन्मादग्रस्त होता है तो किसी नाली में जाकर गिरा है, शूकर कुकर के साथ पड़ा है। ऐसे ही कह रहे मद माया के अंध प्राणी नाम न चेते, तो कह रहे संसार रोगी। और संत देख रहे हैं भाई सारा संसार इसी रोग से ग्रस्त है। संत गा गा कर कह रहे हैं सुखिया को न देखा रे हरि भजन बिना। पहले हमने कोई नहीं देखा यहां सुखी हरि भजन बिना। संसार रोगी नाम दारू और मैल लागे सच बिना। इसलिए ये निचोड़ की बात है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत का, बस वही कह रहे वही उज्जवल मुख लेकर साईं के दरबार में जाएगा। नानक ते मुख पूज ले कहते छुट्टी ना। जैसे विषय भोग के बाद कहते शरीर बिल्कुल निस्तेज हो जाता है ना, निढाल हो जाता है। व्यक्ति की सारी श्री, सारी शोभा, उसकी सारी प्रसन्नता उस शक्ति के साथ क्षीण हो जाती है। कि ऐसे ही कौन बचेगा इससे? जिन्नी नाम ते आया। और वही उज्जवल मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएगा। मैंने तो कई बार आपको कहा भाई पुजारी को सड़ा गला फल दो तो पुजारी देगा, भगवान के चरणों में रखेगा? कभी नहीं रखेगा। उसका यही तो कर्तव्य है कि भाई बाहर से आने वाली वस्तु को देखे प्रभु के चरणों में जाने योग्य है कि नहीं। ऐसे ही उसकी सदा सर्वकाल पुजारन प्रकृति है। प्रकृति उसकी सदा सर्वकाल पूजा कर रही है। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, तूप मलयान पवन चमरो करे, बने सगल बन राय फूलंत ज्योति। ये फूल खिल रहे हैं, ये सुंदर सुगंधित पवन चल रही है, ये सूर्य चंद्रमा जो चमक दमक रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? बोले उसकी पूजा ही तो कर रहे हैं। प्रकृति पुजारन है। वो जब देखेगी ना, देखेगी कामना के कलुष से कलुषित जीव, वो निकट नहीं जाने देती अपने स्वामी के, और वो सदा तत्पर है, सदा तत्पर है।
वो अपने स्वामी की सेवा में सदा तत्पर है। कोई पूछे ना, थोड़ी अटपटी बात है पर समझने की है, माया के पास ये शक्ति कहां से आई है? ये जो माया के पास ये जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है कि वो किसी को भी घुमा दे, किसी को भी मोह ले, किसी को भी नचा दे, ये शक्ति कहां से आई है माया के पास? बताओ कोई। माया की शक्ति का स्रोत क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया है। जो भगवत स्वीकृति है वही उसकी शक्ति है। भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि सदा तत्पर है वो। हम तो भाई माया को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। कबीर जी ने भी यही कहा। कबीर जी माया को मौसी कहते हैं। बोले जो प्रभु की कृपा है वो हमारी मां है, उसी ने हमारा पोषण किया है, वही हमें पाल पोस रही है। भक्त को कौन पालता पोसता है? प्रभु की कृपा ही तो कह रहे जो कृपा है, जो हमको पाल पोस रही है वो हमारी मैया है, और जो माया है हमारी मौसी है। ये मौसी है। बड़ा आनंद आता है जब संत की दृष्टि से संसार को देखा जाता है, जब संत की दृष्टि से प्रभु को देखा जाता है, बड़ा आनंद आता है। और दृष्टि है भी संत के ही पास ना। महाप्रभु भी तो कह रहे हैं राधा वल्लभ मुख कमल, बोले अपनी दृष्टि से ना देखना, निरख नयन हरिवंश। जैसे दो क्षण पहले सुरसा अपना मुख फैलाए खड़ी थी, पर जब सुरसा ने देखा भाई ये तो प्रभु का कार्य करने जा रहा है, ये ईमानदारी से प्रभु का कार्य करने जा रहा है। क्योंकि कपट की चादर ओढ़ के भी बहुत आते हैं ना प्रभु के द्वार पर, उसी के लिए माया है। नहीं तो भगवत रसिक देव क्यों कहते माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। चेरी माने सेविका। अरे भक्त की तो सेवा में उपस्थित हो जाती है माया। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। अब कोई सोच सकता है भाई ये जो बात आप बता रहे हो ये कहीं शास्त्र पुराण में तो लिखी नहीं, भाई हमको तो इन्होंने बताई है कि भाई हमारी स्वीकृति ही सारी शक्तियों का मूल है, सारी शक्तियों का स्रोत है। हमने स्वीकार किया है। और क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो सदा सेवा में तत्पर है। किंचित भी अनुचित अवांछित वो प्रभु के निकट जाने नहीं देती। और आपको एक और बात बताऊं, यही अद्वैत सिद्धि भी है। एक स्थान, एक स्थिति ऐसी भी आती है और भक्त के ही जीवन में आती है जब वो देखता है न संसार है न माया है, कुछ नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। जैसे अंधेरे में वस्तु देखी जाती है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है, और जब वही वस्तु प्रकाश में देखी जाती है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है। बड़ी सुंदर बात आज मुझे मिली। संत कह रहे हैं संसार रोगी ना दारू, मैल लागे सच बिना, गुरुवाक चानन। चानन माने चांदनी, प्रकाश, और चांदनी माने शीतल प्रकाश। गुरुवाक चानन सदा निर्मल, इहि साच तीर्थ मज्जना। कह बस इसी तीर्थ में नित नित स्नान कर, इसी तीर्थ में नित नित गोता लगा। जो गुरु का वाक्य है ना, जो गुरु का शब्द है, जो गुरु की वाणी है, कह इसी तीर्थ में नित गोता लगा। गुरुवाक निर्मल और सदा चानन। कह जब उस प्रकाश में देखेगा तो कुछ और दिखाई देगा। अच्छा एक और बात, ब्रह्मा जी ने जब संसार रच दिया तो भी ये सृष्टि जो थी निष्प्राण रही। जब तक भगवान ने इसका स्पर्श नहीं किया तब तक ये गतिमान नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने केवल पिंड रच दिया, उन्होंने अपने तप के बल से पिंड रच दिया, माने पंचभूत की रचना तो कर दी, लेकिन ये सृष्टि निष्प्राण रही। फिर जब उस परम पुरुष ने इसका स्पर्श किया, श्रीमद् भागवत में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है, फिर जब परम पुरुष ने इसका स्पर्श किया तब इसमें हलचल हुई, तब इसमें जीवन का संचार हुआ। तो देखो संसार में भी भगवत संस्पर्श से ही गति है,
और वहां माया को भी भगवान कह रहे भाई ये हमारी है, जीव भी प्रभु का है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भक्ति ले जाती है वहां जहां ना फिर कोई द्वंद्व रहता है और ना कोई भेद रहता है। फिर जित देखो तित लाल। सोई बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बस जीवन में कोई ऐसा संत आ जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो, बस। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंगमा। कल यही मैंने चर्चा को विराम दिया था कि भाई व्यास जी वृंदावन की महिमा उमग उमग कर गाते हैं, श्री जी के चरणों का यश हुलस हुलस कर गाते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यास जी स्मरण करते रहते हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश। बोले हमारे जीवन में जो ये सुख है, जो ये आनंद है ना, ये संत और सदगुरु की कृपा है। संत मिले संतों की कृपा से हमने सदगुरु पाया, और सदगुरु की कृपा से व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। बड़ी सुंदर बात मिलती है गुरुवाणी में। अनेक उपाव करो माया को बचत धरो, मेरी मेरी करत सदही बिहार। बोले हमने तो अपनी बुद्धि से आज तक प्रयास क्या किया? बोले माया से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया, माया को बचा कर रखने का प्रयास किया। व्यक्ति यही तो करता है सत्संग के भाव में, जोड़ जोड़ कर, बचा बचा कर, छुपा छुपा कर, दुबका दुबका कर रखता है। यही तो करता है, अपनी बुद्धि से तो व्यक्ति यही करता है। अपनी बुद्धि से व्यक्ति संसार का संचय करता है। ध्यान रखना, संसार से मुक्त होने वाली बुद्धि केवल केवल और केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो भाई, कोई कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे ना, अपनी बुद्धि के होत मानी। अपनी बुद्धि से तो जीव संसार का संचय करेगा, इकट्ठा करेगा संसार, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो वस्तुएं हो, वो संसार का संग्रह करेगा, क्योंकि उसको लगता है संग्रह में सुख है। और अधिक और अधिक और अधिक। संत तो अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं ना, अनेक उपाव करो माया को बचत धरो, मेरी मेरी करत सदही बिहार। कह रहे बस मेरा 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 करते मैंने जीवन बिताया। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। कोई ऐसा संत मिले, पहले अपनी बुद्धि से तो मैंने चिंता इकट्ठी की है, अपनी बुद्धि से तो मैंने क्लेश का संचय किया है। संसार का संग्रह माने द्वंद्व का संग्रह, द्वंद्व का संग्रह माने क्लेश का संग्रह। क्लेश का संग्रह। एक बात कुछ काल पहले एक संत की ओजस्वी वाणी से हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। भाई आवश्यकता से कम रखो, आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न हो। आवश्यकता से थोड़ा कम रखिए। बड़ी दूषित ये वृत्ति प्राय करके जीवन में देखने में आती है। वर्षों वर्ष में देखता हूं कि लोग सामान इकट्ठा करके रखते हैं। शायद कभी हमने इस बारे में चर्चा भी की थी ना। मैंने कहा था आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करिए, जीवन में जड़ता लाएगा, वो नकारात्मकता लाएगा, असुचिता लाएगा। अगर आप आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे ना, तो वो आपके जीवन में चिंता लाएगा, जड़ता लाएगा, नकारात्मकता लाएगा। कभी कभी जब पहले यत्र तत्र जाना होता था, तो कभी किसी के यहां जाते थे ना, तो जाते ही मन परेशान हो जाता था। मैंने 2 घड़ी भी वहां रुकने की इच्छा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? वहां संग्रह बहुत है, वस्तुओं का संग्रह बहुत है, छीन झपट कर इकट्ठा किया हुआ साज सामान बहुत है, तो मन बड़ा असहज हो जाता था वहां पर। हम तो भाई यही सोचकर जाते थे कि भाई हम तो सेवा के लिए निकले हैं,
जो भी स्थान, जो भी स्थिति आई है, हमको तो उसका सदुपयोग करना है। मैं केवल आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। ये बड़ी दूषित वृत्ति है ये, और अपनी बुद्धि से, संशयात्मिका बुद्धि से, विकृत बुद्धि से, त्रिगुणात्मिका बुद्धि से व्यक्ति केवल संसार का संचय करेगा, संग्रह करेगा, इकट्ठा कर करके रखेगा। और एक और बात ध्यान रखना, आप जितना एकत्रित करते चले जाएंगे उतनी आपकी देने की भावना क्षीण होती चली जाएगी। जिसके जीवन में जितना अधिक है उतना कम दे पाता है, वो दे नहीं पाता है। संग्रह का सबसे बड़ा दोष क्या है? वो आपकी उदारता की हानि कराता है। वो जो देने की भावना है ना, जिससे स्वस्थ जीवन का शुभारंभ होता है। मैं कहता हूं ना आपसे, प्रसन्नता का द्वार कब खुलेगा? जब बांटोगे। बटोरने से नहीं आती है प्रसन्नता, ध्यान रखना। बटोरने से नहीं आती है, बांटने से आती है प्रसन्नता। और अपने हिस्से का कोई बांट दे, उसे तो आनंद मिलता है। एक प्रसन्नता है जो आती है और चली जाती है, लेकिन कोई अपने हिस्से का भी दे दे, कह उसे तो सदा रहने वाला आनंद प्रभु देते हैं। आप मेरे घर पर जाओ, एक भी ताला नहीं है, क्योंकि ताले में रखने की कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, बक्से तो आपको 2-4 सुंदर सुंदर मिल सकते हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, और आप खोलोगे तो उसमें किताब रखी मिलेंगी, पुस्तक। क्योंकि हमारा धन वही है, संतों की वाणियां हैं, हमारी संपत्ति वही है। तो पीछे ताला लगाओ नहीं लगाओ कोई चिंता नहीं है। और आप ऐसे नहीं समझना ऐसे कह रहे हैं, कभी मैं यहां हूं तो आप चले जाना, देख लो कुछ नहीं है। पर ये प्रसाद किसका है? भाई संत ने समझा दिया था, बोले बेटा साधक जीवन जीना है ना, तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, कम रखना। पहले आवश्यकता से कम रखना। देखो कितनी सुंदर बात, संत की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। कह रहे पहले अपनी आवश्यकता कम रखना, आवश्यकता से कम रखना। बोले उसका परिणाम क्या होगा? एक दिन आवश्यकता ही कम हो जाएगी, एक दिन जीवन की आवश्यकता ही कम हो जाएगी। और सफर है भाई, आप भी सफर पे हैं, मैं भी सफर पे हूं, आप भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूं। और ऐसे सुना है, पहुंचे हुए लोगों से सुना है कि बोले भाई सफर का मजा लेना है ना तो सामान कम रखना, कम रखना। और कम से कम साधक का जीवन तो ऐसा होना चाहिए भाई, जो अपने आप को साध रहा है। एक और बात मैं आपको कहूंगा कि जब तक कपट की चादर ओढ़े रहोगे, आप खूब रटते रहो, खूब माला घिसते रहो, खूब परकम्मा लगाते रहो, पर जब तक कपट की चादर ओढ़े रहोगे, प्रकृति प्रभु के निकट जाने नहीं देगी, उठाकर फेंकेगी दूर। अगर आप शब्दकोश में जाकर देखें ना, तो माया का अर्थ ही यही है, मां प्रतिषेधवाचक है, दूर उठाकर फेंकेगी। इसलिए संत कह रहे गुर प्रसादी अंदर भी जय, अंदर भी जय, सच्चो सच्चा सच पति जय, और गुरु प्रसादी अंदर भी जय। तो कोई ऐसो रे भेटे संत। और हम कोई जन्म से रोग मुक्त थोड़ी आए थे भाई, इन संतों ने स्वस्थ किया है। इसलिए बलिहारी इन संतों की है, इन संतों ने स्वस्थ किया है। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, हो मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंगला। सब कहिए, हो कोई ऐसो रे भेटे संत। सीधी सच्ची बात कह देता है साधु, कहने पढ़े रे सगले वेद, ये सारे पोथी पुराण पढ़े, पर नहीं चूके मन खेद, पर मन का खेद नहीं मिटा, नहीं मिटा। मैं जब जब आपको कहता हूं ना कि मैं अपने जीवन का कोई अनुभव आपको कह रहा हूं, तो आप शरीर की अवस्था का विचार ना करना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म, पता नहीं कब से भटक रहे, पता नहीं कब से, जन्म जन्म का खट्टा मीठा अनुभव संचित किया है। उसका विचार करके मैं आपसे कहता हूं कि सब हमने भी सब पढ़ा देखा, पढ़े रे सगले वेद,
नहीं चूके मन खेद। और संत कह रहे हैं इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। बोले बाहर तो बड़े बड़े मंदिर बनाए, बनाकर सजाए, पर बोले जो मेरे घर के पंचा, पंच माने पंच विकार, बोले उन्होंने तो कभी एक क्षण मुझे चैन नहीं लेने दिया। इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। हो कोई ऐसो रे भगत जुमाया ते रहत, इक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। फिर कोई एक ऐसा मिला जो माया ते रहत। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, ऐसे कहीं भी ना लगा देना अपनी श्रद्धा और विश्वास। ये भी जन्मों की संचित संपत्ति है। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका विश्वास है, जो दैवी भाव है ना, ये भी जन्मों की संचित संपत्ति है। तो जिसको भी किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपसे कुछ कामना इच्छा है, माने जो ले रहा है, लेना चाहता है, ध्यान रखना वो दे नहीं सकता। जो संसार की वस्तु ले रहा है, लेना चाहता है, आप तो सब देना चाहोगे, पर गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कण न ले। अरे मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से भी विचार करो तो निष्काम होकर ही तो कोई जीवन में गुरुत्व को प्राप्त करता है ना। गुरु कोई पद का नाम थोड़ी है, गुरु किसी पद या पदवी का नाम थोड़ी है। गुरु का अर्थ जिसके जीवन में गुरुत्व आ गया है। गुरुत्व माने गौरव, गुरुत्व माने गुरुता, गुरुता माने भारीपन। जिसके जीवन में गुरुत्व आ गया है वो गुरु है। और हल्का और भारी क्या है, अब इसकी भी मैं थोड़ी सरल व्याख्या करके बताता हूं। जो कामना की आंधी आते ही यहां वहां उड़ जाए, वो हल्का है। और जो स्थित प्रज्ञ है, माने सुख पाकर फूलता नहीं है, दुख पाकर घबराता नहीं है, संसार के किसी भी विषय की कामना से जो सर्वथा निष्प्रिय मुक्त हो गया है, वो भारी है। माने उसके जीवन में गुरुत्व आ गया है। जिसके जीवन में गुरुत्व आया है वही तो गुरु है। अभी जिसके जीवन में बहुत खटपट लगी है, अभी जो खुद खींचातानी में लगा है, वो कुछ भी करेगा भाई। पर जो ये बात कह रहे हैं ना, हो कोई ऐसो रे भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंगला। प्रभु तो केवल भक्त के द्वारा लाई भेंट स्वीकार करते हैं। प्रभु के दरबार में स्वीकृति तो है, आदर तो है, पर किसका? ए दरबार दीन को आदर। और तुलसी बाबा कह रहे रीति सदा चली आई, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर प्रभु तो भक्त की लाई भेंट स्वीकार करते हैं। कृष्णदास अधिकारी आगरा से एक वारांगना ले आते हैं, गोवर्धन नाथ, उसको भी स्वीकार करते हैं। और वहां तानसेन राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं। बड़ा सुंदर गान भी प्रस्तुत किया है, पर श्री गोसाई जी सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेटकर एक कानी कौड़ी देते हैं। तानसेन समझ नहीं पाते हैं, और गोसाई जी कहते हैं ये रेशमी सुंदर वस्त्र तो इसलिए है क्योंकि तुम दरबार के गायक हो, तुम राजा के दरबार के गवैया हो, तो ये तो उस पद का सम्मान है। और बोले फूटी कौड़ी किस लिए है? बोले भाई हमारे ठाकुर जी ने इसको स्वीकार किया नहीं है, और जो श्रीनाथ जी के दरबार के गवैया हैं, वैसे भी उनके सामने तो तुम्हारा गाना इतना ही है, उनके सामने तुम्हारा गाना इतना ही है। कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो भाई, बात अंतिम बात यह है उसकी दिशा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है।